जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। सो दोस्तों, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। माई सेल्फ सौरभ, बेसिकली मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है आपके सामने इस प्रेजेंटेशन को, इस प्लेटफॉर्म को बताने के लिए। सो दोस्तों, हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट हम लोग सबसे पहले चीजें, कुछ बेसिक चीजें कि क्यों अगले 20 से 30 मिनट आपको इस प्रेजेंटेशन में रहना है। कुछ बातें करेंगे हम लोग फाइनेंस को लेके, फिनटेक इंडस्ट्री को लेके, मार्केट किस तरफ जा रहा है, फाइनेंस इंडस्ट्री कितना आगे ग्रो कर सकती है, किस लेवल पे ग्रो कर रही है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट, अभी मैं देख पा रहा हूँ 63+ लोग हो चुके हैं। सो मैक्स से मैक्स लोगों को आप इनवाइट कीजिए सो डेट वो कनेक्ट कर सके। टिल देन हम लोग जब तक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, सो डेट वो ज्यादा से ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सके। दोस्तों, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। मैं चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग फाइनेंस की। दोस्तों, आज के टाइम पे देखो, हर एक मार्केट का टाइम आता है, हर एक एसेट क्लास का टाइम आता है, हर एक इंडस्ट्री का टाइम आता है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या आज से 10 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट के अंदर जो एज अ ब्रोकर स्टार्ट किया था, जो बिल्डर बने थे, उन लोग, वो लोग दोस्तों आज आप देखते होंगे आसपास के क्षेत्र में जिन लोगों ने 10-15 साल आज रियल एस्टेट के अंदर हो गए, उन लोगों ने बहुत अच्छा एसेट्स बनाए, बहुत ज्यादा पैसा कमाया रियल एस्टेट के अंदर। और डेफिनेटली अभी भी रियल एस्टेट एक ग्रोइंग सेक्टर है। बट यस, आज अगर कोई कहता है कि मैं रियल एस्टेट के अंदर एज अ कैरियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं हो पाएगा, बट यस, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे जब हर चीज का एक दौर चलता है ना, तो आज के टाइम पे आप देखते होंगे आपके हर मोहल्ले में, हर गलियों में, हर जगह जगह पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा। ठीक है, आज हर रिश्तेदार में कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर निकल जाता है। रीजन, उस चीज का ट्रेंड चला। लोगों ने पास्ट का परफॉर्मेंस देखते, लोगों ने देखा यार ठीक है, उसने 10-15 साल पहले स्टार्ट किया था रियल एस्टेट, 20 साल पहले स्टार्ट किया था, आज उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, आज उसके पास बहुत अच्छा पैसा है, बिकॉज उस चीज का एक ट्रेंड आया। आज से 20-25 साल पहले रियल एस्टेट का ट्रेंड नहीं था। बट यस, जब रियल एस्टेट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो जो लोग ऑलरेडी उस ट्रेंड के अंदर थे, जिन लोगों ने उस ट्रेंड से पहले स्टार्ट किया, या वो जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसके साथ साथ जिन लोगों ने वहां पे अपने करियर का जर्नी स्टार्ट किया, दे गाइज मेक वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड एसेट्स। दोस्तों, गेम होता है ट्रेंड का। हर एक चीज का ट्रेंड आता है। एक टाइम आपने देखा होगा, एक टाइम पे हम लोग जीन्स पहना करते थे ना, बेल बॉटम। और फिर एक दौर ऐसा भी आया, लोग स्ट्रेट जीन्स पहनने लग गए, नैरो जीन्स पहनने लग गए, स्लिम जीन्स आ गई, बहुत सारे टाइप की जीन्स आ गई। अगेन फिर मार्केट चेंज हो रहा है। एक टाइम पे जब स्ट्रेट जीन्स का टाइम आया था, तो लोगों ने बोला कि यार बेल बॉटम पहनेंगे हम। वो तो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई। बट आज ट्रेंड चेंज हो रहा है। आने वाले टाइम पे आप दोबारा से देखेंगे, अब दोबारा से लूज जींस का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर हम लोग बेल बॉटम की तरफ जाएंगे। चीजें क्या हो रही है, ट्रेंड चेंज होता रहता है। आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर क्या चीजें कर रहे हैं, आपको ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा। नोकिया ट्रेंड के साथ चेंज नहीं हुआ, मार्केट से आउट हो गया। उसने बोला नहीं जी, हम तो नहीं आएंगे एंड्रॉइड में, हम तो विंडो में ही रहेंगे। तो अपने को चेंज नहीं कर पाया, मार्केट के साथ अपग्रेड नहीं कर पाया, मार्केट से आउट हो गया। ऐसे ही दोस्तों, हम लोगों का इंडस्ट्री के अंदर होता है यही चीज, कैरियर के अंदर होता है यही चीज, बिजनेस के अंदर होता है। क्या मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं कि इसका ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या मैं एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूं कि लोगों को वो सर्विसेज प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? एंड दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे की, और पैसा हर किसी को चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कि जहां से आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी पैसा बना सकते हो, और पैसा है तो मल्टीपल पैसा बना सकते हैं। आज हम लोग इस चीज की बात करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग पैसा कैसे बनाना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कौन सी वो इंडस्ट्री है जहां से हम लोग बेस्ट से बेस्ट वे में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, और बड़ा पैसा नहीं है तो कैसे पैसा बनाया जा सके। आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, आज एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जो वन ऑफ द बूमेस्ट इंडस्ट्री है इस टाइम पे, जो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। और जिस इंडस्ट्री का दौर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जैसे आज हर गली मोहल्ले में रियल एस्टेट है ना, एक एजेंट बैठा हुआ है, इसी तरीके से आप अगले 1 से 2 साल बाद देखेंगे ना, हर दूसरा बंदा क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा होगा, हर दूसरा बंदा डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा होगा, हर दूसरा बंदा ऑनलाइन सर्च कर रहा होगा कि पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को ग्रो कैसे किया जाए, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। हर दूसरा बंदा बात कर रहा होगा। और आप बहुत स्टार्टिंग फेस में हैं अभी।
बट द मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं इंडस्ट्री के बारे में तो आपको बता रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें पता है क्रिप्टो एक ग्रोइंग मार्केट है, हमें पता है फाइनेंस इंडस्ट्री में आज लोग समझ रहे हैं, लोग आज ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लोग आज इन्वेस्टमेंट के तरीके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बिकॉज क्या है, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सोर्स है कि जहां से हम इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं, लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो लोग आज इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, लोग आज ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। सो दोस्तों, आज मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, लोग आज समझते हैं फाइनेंस की पावर, लोग आज समझते हैं इन्वेस्टिंग की पावर, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। यार कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म रिलायबल हो। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है मार्केट के अंदर जो रिलायबल नहीं थे, लोगों ने पैसा लगाया, लोगों के पैसे के लॉसेस हो गए, नुकसान हो गया। बट आज आपको नॉलेज मीन्स कौन से प्लेटफॉर्म में लगाना चाहिए, आज बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा, जो इसने पूरे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया दोस्तों। सिर्फ 5-6 महीने के अंदर वर्ल्ड वाइज इस इंडस्ट्री को हिला दिया दोस्तों। आज लोग जान पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आज बातें चल रही है इस प्लेटफॉर्म की, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड बात चल रही है आज इस प्लेटफॉर्म की, इस बिजनेस मॉडल की आज पूरी दुनिया भर में बातें चल रही है। और अगेन कहूंगा, आप अभी भी बहुत इनिशियल फेस में, अगर आप मीटिंग के अंदर आए तो अगले 20 से 25 मिनट ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें बताऊंगा, प्लस भी बताऊंगा, माइनस भी बताऊंगा, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बताऊंगा, कौन से प्लेटफॉर्म में करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं ये क्यों बेस्ट है उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट एनी डिले मैं प्रेजेंटेशन को शेयर करूंगा, और अगर आप एक्टिव है अगले 25 से 30 मिनट आप दे सकते हैं ध्यान से, तो वन टाइप कीजिएगा, बिकॉज मैं भी आपको उतने बेस्ट तरीके से बता पाऊंगा, बट उसके लिए मेरे को आपका एनर्जी लेवल देखना है कि आप कितना एक्साइटेड है। अगले 20 से 25 मिनट इतने फोकस्ड हैं आप, इतने कंसंट्रेशन के साथ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनना और समझना भी है दोस्तों, जस्ट सुनना नहीं है, समझना भी है, बिकॉज 20 से 25 मिनट एक ऐसा गेम चेंजिंग प्रेजेंटेशन, एक ऐसा गेम चेंजिंग बिजनेस मॉड्यूल आपके लिए लेके आया हूं, जहां से दोस्तों बहुत सारे लोगों की सिर्फ चंद महीने में लाइफ चेंज हुई है। और हम लोगों के साथ तो मीटिंग के अंदर भी हैं वो लोग जो आज डेली का 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। तो ये कोई ड्रीम नहीं है, आज हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। यस यस क्लियर है सर, विजिबल है क्लियर। सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको आगे जो भी चीज बताऊंगा ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी भी आप कोई भी निवेश करते हैं तो उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपको पता है आपका पैसा सबसे बेस्ट कहाँ यूज किया जा सकता है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपने उस पैसे को कैसे कमाया है और किस तरीके से आप उसे ग्रो करें। कभी भी पैसा लगाओ तो किसी के कहने पे नहीं, अपनी रिसर्च जरूर करिए। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी से, बट अपना रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ पे लगा है, किस तरीके से लगता है। वही चीज आज आपको सिखाने जा रहे हैं, वही चीज आपके सामने डिस्कस होगी कि आप अपने पैसे को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट जगह कैसे यूज किया जा सकता है, यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ग्रो कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं जब स्पेकुलेटिव मार्केट में, दिस इज स्पेकुलेटिव मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक स्पेकुलेटिव मार्केट ही होती है। सो कभी भी आप इस मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो लोन लेके कभी पैसा मत लगाइए। गारंटी बिल्कुल नहीं, स्पेकुलेटिव मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। क्रेडिट कार्ड से कभी पैसा मत लगाइए, काफी सारे लोग प्लान करते हैं क्रेडिट कार्ड से लेके मैं ऐसे लगाता हूँ, इधर से मैं इधर करूंगा, नहीं। एंड सेकेंडली, लोन लेके ग्रो में बोरो करके मतलब उधार लेके आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। आप उसी तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा आप एफर्ट कर सकते हो लूज करने के लिए, वही पैसा आपको फाइनेंशियल मार्केट में लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा था प्लेटफॉर्म की, मैं बात कर रहा था बिजनेस मॉडल की। तो आज जिस बिजनेस मॉडल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इस बिजनेस मॉडल का नाम है ARK डिफाई। दोस्तों, आज टाइम चल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का। आज
हर एक पर्सन हर चीज में प्राइवेसी चाहता है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आज जो अच्छा पैसा बना रहे हैं, उनको अपने पैसे का भी एक प्राइवेसी चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आज सिर्फ कोई भी पर्सन जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो सिर्फ नेशनल लेवल पे पैसा नहीं कमा रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पैसा कमा रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, टैक्स इशू, ये इशू, सब कंट्रीज के अपने अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो पर्सन आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मल्टीपल सिटीज के अंदर, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक ऐसा चीज चाहिए था, एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि उनको हर हमें लाइफ के अंदर ना, हमें हर चीज प्राइवेट चाहिए। लाइफ के अंदर हर एक चीज में हम लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है। तो पैसे में क्यों नहीं, इनकम में क्यों नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का दौर चल रहा है आज के टाइम पे। एंड आज जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है ARK डिफाई, टैफी प्लस AI, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस AI। AI के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है, बिकॉज आज AI की अगर बात करूं दोस्तों, आज चैट जीपीटी का यूज करते होंगे, गूगल जेमिनी का यूज करते होंगे, ग्रॉक का यूज करते होंगे। मतलब आप सोचिए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, उसने खुद का अपना AI क्रिएट किया है जिसका नाम ग्रॉक है। सो दोस्तों, आज अमेरिका ने चैट जीपीटी स्टार्ट किया, चाइना ने डीप सीक स्टार्ट किया, गूगल में जिसमें हम सर्च करते थे, आज उसने गूगल जेमिनी स्टार्ट किया। मींस जब इतनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन आज AI का यूज कर रहा है, वो आज AI के अंदर आ चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, AI का दौर है। आज काफी सारे रेस्टोरेंट के अंदर आप देखते होंगे, बहुत सारे इंडिया के अंदर भी कुछ रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए, जहां पे AI के थ्रू एक रोबोट क्रिएट किया गया है और आपको वेटर को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, आज AI वहां पे सर्विंग कर रहा है। सो दोस्तों, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। और आने वाला टाइम AI का होने वाला है। AI ने ऑलरेडी काफी सारी चीजें रिप्लेस कर दी है, और आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें रिप्लेस करेगा। काफी सारे लोग बोलते हैं AI जॉब खा रहा है, बट यस, AI जॉब भी दे रहा है जो AI को समझ रहे हैं। AI पैसा बना के भी दे रहा है जो लोग AI से पैसा बना सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, वो AI से पैसा भी बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है कि मैं AI को सीखूं, समझूं, बिकॉज हो सकता है आप किसी जॉब में बिजी, हो सकता है बिजनेस के अंदर बिजी हो सकता है मूड ना हो सकता है टाइम ना हो AI को सीखने का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ARK डिफाई आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बिकॉज इसके अंदर आपको डिसेंट्रलाइजेशन भी मिलेगा, ये इसके अंदर आपको फाइनेंस भी मिलेगा, इसके अंदर आपको AI भी मिलेगा। सो दोस्तों, तीनों चीज का बेसिकली ARK सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इट इज एन इकोसिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंस प्लस AI। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी प्रोफाइल देखना चाहिए, फिर उसका सर्विसेज देखना चाहिए, फिर उसका मॉड्यूल क्या है वो चीज देखनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोफाइल की बात करते हैं। 25 अगस्त 2025 में, 25 अगस्त 2025 में स्टार्ट हुआ था। इसके नोट्स निकले थे। 26 को कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन इसके स्टार्ट हुए थे, मार्केट के अंदर आना आए इसके टोकन, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसका मार्केट के अंदर आया। एंड दोस्तों, 27 को इसमें स्टेकिंग स्टार्ट हुई। ARK, जैसे कि मैंने आपको बताया, 26 अगस्त 2025 में कॉन्ट्रैक्ट इसका लॉन्च हुआ। सो इसका जो प्राइस था लॉन्चिंग पे, ये था $5.35, और करंट प्राइस इसका आप सर्च कर सकते हैं, ऑलमोस्ट $19 के आसपास चल रहा है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने ग्रोथ करी है, अचीवमेंट। सो दोस्तों, हम बात कर रहा था मैं प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल का कैसे पता चलता है? आज के टाइम पे हम किसी स्टॉक में, किसी IPO के अंदर जब पैसा लगाते हैं, NFO के अंदर पैसा लगाते हैं, हम उस कंपनी का सबसे पहले देखते हैं उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है, उस कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उस कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कितना है, ठीक है। और जब हम लोग IPOs में लगाते हैं, हम उनका 1 साल, 2 साल, 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। बट अब देखिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट के अंदर आते ही साथ जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पहले ही दिन से ये प्रोजेक्ट दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट करता हुआ चला जा रहा है। क्या हिस्ट्री क्रिएट करी दोस्तों? इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, और क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोजेक्ट ने पहले दिन हिस्ट्री क्रिएट करी, और वो हिस्ट्री थी पहले दिन $50 मिलियन का लिक्विडिटी आना। लगभग 500 करोड़ रुपए पहले दिन इस प्रोजेक्ट में निवेश हो गए। और 500 करोड़ रुपए किसने लगाए होंगे? पहले दिन तो पब्लिक को पूरा पता नहीं लगता। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, हम लोग इतने लकी नहीं होते कि पहले दिन हमें किसी प्रोजेक्ट के बारे में पता लग जाए, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, बहुत सारे फाइनेंस एनालिस्ट रहे होंगे, बहुत सारे रिसर्चर्स रहे होंगे। उन लोगों ने अपनी टीम बैठाई होगी, प्रोजेक्ट को देखा होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी देखी होगी, सब चीज देखने के बाद ये इन्वेस्टमेंट किया होगा।
पब्लिक भी रही होगी, पब्लिक ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ। सो दोस्तों क्या चीज दिखाता है, अगर एक दिन में किसी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि उस प्रोजेक्ट का जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। दैट्स वाई लोगों ने फर्स्ट डे इतना इन्वेस्ट किया। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि पहले दिन इन्वेस्ट कर दिया, 5-10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया, तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, बस डेट्स इट। नहीं दोस्तों, 6 महीने में आज 5 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ एफिलिएट मार्केटर, आज 5 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आपने इस प्रोजेक्ट से पहले कितने प्रोजेक्ट सुने होंगे, बट एक चीज की श्योरिटी, एक चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। करंटली इस टाइम पे, इस दौर पे, आज जो आप स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट देख रहे हो यार के डिफाई, दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड करंटली, एज ऑफ नाउ, अभी करंट सिनेरियो में। हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई होगा, बट यस, आज के टाइम पे आप जो स्क्रीन पे नाम देख रहे हो यार के डिफाई, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड करंटली। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 6 महीने में 5 लाख का कम्युनिटी, कंपनी के डेवलपर, कंपनी के क्रिएटर कौन है बेसिकली? तो दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कोई कंपनी का क्रिएटर है, किसी ने नेटवर्किंग करी, नेटवर्कर था, कंपनी खोल के मूड में आया कि चलो एक कंपनी, एक प्लान फॉर्म करते हैं, एक सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं और प्लान बनाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई नया बंदा आया, उसका मूड कर रहा है यार एमएलएम इंडस्ट्री में काफी सारे लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक पूल बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, लोग पैसा लगा देंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो क्रिएटर है, यहाँ पे जो डेवलपर है, कार्मिलो इपोलिटो, ये ऑलरेडी एक डेवलपर है, ये खुद एक डेवलपर है। नॉर्मली कंपनियों में क्या होता है, एक एमडी होता है, डेवलपर हायर करता है, उसको पैसे देता है, फिर वो डेवलप करता है। कुछ बंदे हायर करता है जो प्लान रेडी करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी खुद एक डेवलपर है। और सिर्फ डेवलपर नहीं है, ये ब्लॉकचेन के डेवलपर है, डाउ कम्युनिटी में ऑलरेडी रह चुके हैं। एक कैटेगरी आती है क्रिप्टो के अंदर, बहुत बड़ा सेगमेंट है डाउ का, ऑलरेडी मैनेजमेंट का पार्ट रह चुके हैं। आप इनकी पर्सनल वेबसाइट, इनके लिंक्डइन, इनके ट्विटर पे आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ पीपल इनको फॉलो कर रहे हैं। आप ट्विटर पे जाके कार्मिलो इपोलिटो लिखो, प्रोफाइल लिंक भी दिया हुआ है, हजारों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ये ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर, एमएलएम के अंदर नहीं दोस्तों, अगेन कहना चाहूंगा, एमएलएम के अंदर नहीं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम इन्हें अब जान रहे हैं बिकॉज एआर के डिफाई हमारे पास है। बट जो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो पिछले 5-10 साल से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, कार्डानो हो गया, जिसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग इनको ऑलरेडी जानते होंगे। या अगर वो डाउ के अंदर उन्होंने काम किया है, डाउ के अंदर उनका कुछ इन्वेस्टमेंट रहा है, तो वो कार्मिलो इपोलिटो को जानते होंगे। तो दिस इज नॉट अ न्यू नेम, ये ऑलरेडी अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने फील्ड के अंदर पायनियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एआई के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, एआई किस तरीके से काम करता है, एआरके का जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और काफी सारी जो प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहली चीज क्या होती है, दो कोर क्वेश्चन आते हैं किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, दिमाग में दो चीजें आती है और वो आनी भी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी हम लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हो गए, ठीक है, कमोडिटीज हो गई, हर एक चीज में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो सवाल माइंड के अंदर चलते हैं। आप स्टॉक में किसी कंपनी को में कंपनी का स्टॉक परचेस करते हैं, तो आप सोचते हैं अरे कंपनी सेफ है, ये कंपनी लॉन्ग तो चल जाएगी, ये कंपनी जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, क्या इसके प्रोडक्ट आगे बिकेंगे, इसकी सर्विसेज आगे बिकेगी? तो माइंड में एक चीज चलती है कि क्या इस कंपनी का फ्यूचर है। तो जब हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई स्टॉक लेते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी लेते हैं, कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एसआईपी करते हैं, आप लमसम करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग ये सारी चीजें सोचते हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी सोचना चाहिए। तो सबसे पहले, क्या एआर के डिफाई सेफ है? तो दोस्तों दिस इज टोटली सेफ एंड ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट इज 100% डिसेंट्रलाइज। ये 100% डिसेंट्रलाइज है। सेफ क्यों है? बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज। अगर ये सेंट्रलाइज होता तो ये सेफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन, सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का पावर समझो। सेंट्रलाइज बेसिकली क्या है? सेंट्रलाइज में क्या होता है, एक एमडी होता है, एक ऑनर होता है, वो एक कंपनी फॉर्म करता है। उस कंपनी के अंदर कोई चैलेंजेस भी आ सकते हैं, हो सकता है
भगवान ना करे एमडी को ही कुछ हो गया, हो सकता है कुछ मैनेजमेंट के अंदर कुछ इश्यूज आ गए, बहुत सारी प्लस माइनस चीजें हो सकती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? बेसिकली डिसेंट्रलाइज इज अ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है। एक इंसान, एक क्रिएटर, एक डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको जैसे ही वो ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर देता है तो वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। अब डिसेंट्रलाइज होने का मतलब कि जिस इंसान ने, जिस क्रिएटर ने, जिस डेवलपर ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया है उस टेक्नोलॉजी को, तो अब उसकी पावर, जिस जो डेवलपर था उसके पास अब उसकी पावर नहीं रही। दोस्तों दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पे इंसान का पावर आपसे जैसे ही उसने डिप्लॉय किया ब्लॉकचेन के अंदर, वहां से उसकी पावर से चले गई। और ये सबसे बेस्ट फायदा है, बिकॉज इंसान जा सकता है इस दुनिया से, टेक्नोलॉजी नहीं जाती दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगी। सो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, सो इट इज सेफ, डेफिनेटली इट इज 100% सेफ, इट इज लॉन्ग लास्टिंग। डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों 100% लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी नहीं जाती मार्केट के अंदर, एंड इट इज બોલતા डिसेंट्रलाइज। માફી માંગી લે તું तो તો બોલો माफी मांगी लेવાની मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पर्सन पीछे से वॉइस आ रहा है तो प्लीज अनम्यूट करिए, म्यूट करिएगा उनको। सो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं लिक्विडिटी लॉक की। क्या लिक्विडिटी लॉक है? क्योंकि अब क्या होता है, हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहली चीज, एक चीज माइंड के अंदर आती है, लिक्विडिटी लॉक। अब ये बेसिकली लिक्विडिटी लॉक होता क्या है? लिक्विडिटी लॉक मतलब ये चीज होती है कि आपने किसी, कई बार क्या होता है, रग पुल का शिकार हो जाते हैं लोग। स्टॉक्स के अंदर बोला जाता है ना कि पेनी स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट मत करो, बिकॉज पेनी स्टॉक में क्या होता है, एक बड़ा इन्वेस्टर आता है, वो इस स्टॉक में सब बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद लेता है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दिए जाते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर उसका प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है वो टॉप पे सेल करके निकल जाता है, और वहां पे पब्लिक फंस जाती है। तो ये कहानी इंडियन मार्केट में भी है, कहानी इंटरनेशनल मार्केट में भी, कहानी हर कंट्री की है। ठीक है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं, और वो प्राइस कभी भी नहीं आता वहां पे। लिक्विडिटी लॉक मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी लॉक मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास कोई पावर नहीं है कि वो मार्केट को हिला दे। कोई भी आपके फंड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जो भी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, स्टेक किया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इज द ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर एंड ट्रांसपेरेंट? यस। अब इसमें क्या होता है, ट्रेजरी मतलब कि कम्युनिटी के अंदर कुछ भी डिसीजन लेना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर है तो अपग्रेडेशन भी होगा टाइम टू टाइम। अब इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो इसमें डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे वोटिंग होती है। 60% प्लस लोगों ने जैसे अप्रूव किया, देन ये सारा अप्रूव, जो भी प्रोजेक्ट होता है, किसी भी चीज में जो अपग्रेडेशन होना होता है, जो भी चीज आती है मार्केट के अंदर कि अब ये अपग्रेडेशन होना जरूरी है, तो वो मल्टी सिग्नेचर के पास जाता है। उसके बाद मल्टी सिग्नेचर होते हैं, एंड वहां पे सबसे बेस्ट पार्ट आप ये देख भी सकते हैं कि मल्टी सिग्नेचर्स कौन है, किन लोगों को अथॉरिटीज दी गई है। बेसिकली 7 to 9 एड्रेसेस हैं ऐसे जो मल्टी सिग्नेचर है। ये बेसिकली वो होते हैं जो एक अच्छी होल्डिंग पावर रखते हैं एआरके के अंदर। मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है, कितने टोकन्स बनने हैं, क्योंकि मार्केट चलता है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई का। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं, कई बार ये चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है कि मार्केट के अंदर जो टोकन्स है वो, ऐसा तो नहीं है कि टोकन लोग खरीद कम रहे हो और बन बहुत ज्यादा रहे हो, बिकॉज अगर टोकन लोग खरीदेंगे कम और टोकन बनेंगे ज्यादा तो उसका प्राइस कभी नहीं बढ़ने वाला। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी मार्केट के अंदर आए जिनका क्या है, लोग खरीद तो उस टोकन को 100 लोग खरीद रहे हैं 100 टोकन को, और टोकन बन रहे हैं 1000, तो उसका प्राइस तो कभी ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, और वो लोग क्या करते हैं, उसका जो मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको पब्लिकली करते ही नहीं, क्योंकि अगर उसे पब्लिकली कर दिया जाए तो लोगों को दिख जाएगा यार ये तो बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। बट एआर के यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है, और यहाँ पे मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन सोर्स होते हैं। ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ईएम स्मार्ट टोकन मॉड्यूल, बेसिकली ये क्या होता है? ईएम स्मार्ट टोकन मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है, मार्केट के अंदर अगर टोकन का प्राइस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाती है, मीन्स टोकन बनने कम हो जाते हैं। ठीक है। और टोकन बनने कम होंगे तो कहीं ना कहीं जो
टोकन का प्राइस है वो एक स्टेबल होगा, वो एकदम से डंप नहीं करेगा, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में पास्ट में हुआ है कि वो एकदम से मार्केट मतलब एकदम से उसका प्राइस $10 था, वो $1 पहुंच गया, देखते ही देखते टाइम ही नहीं मिला लोगों को। तो वहां पे चीजें क्या होती है कि सप्लाई बढ़ा दी जाती है, बट यस यहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, कितने टोकन निकलने हर एक चीज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड है। आरबीएस जो कि टोकन को यहाँ पे स्टेबिलिटी देता है, बेसिकली आरबीएस क्या है, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, टोकन के प्राइस को यहाँ पे स्टेबल करने का काम आरबीएस करता है। सो दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए और क्लियर भी होने चाहिए। टोकन मिंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड यहाँ पे टोकन डिफ्लेमेशनरी मैकेनिज्म, ये आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस, वाईआरएफ, ये बेसिकली 5 मॉड्यूल है जो इस प्रोजेक्ट को बाकी सारे प्रोजेक्ट में जो इंडस्ट्री के अंदर है उनसे सबसे बेस्ट बनाते हैं। रनवे कंट्रोल मॉड्यूल, इमिशन मैनेजर, मिंट कैप लिमिटर, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, यील्ड, रेवेन्यू फीडबैक, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनके बारे में आपको बताना स्टार्ट कर दूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके बारे में हमारे पास अलग से पीपीटी भी है और इसकी ट्रेनिंग भी होती है, तो वहां पे आपको हर एक चीज के बारे में सिखाया भी जाता है। तो यहाँ इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक है हमारा आरबीएस मॉड्यूल, बेसिकली मार्केट को स्टेबल करता है। स्टेबल कैसे, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, कुछ टोकन के अंदर या कुछ शेयर मार्केट के अंदर कोई स्टॉक्स होता है, वो एकदम से क्या हुआ, सपोज ₹5 प्राइस था, ₹50 चले गया। ठीक है, और अब ₹50 चले गया तो ऑब्वियसली चीज है, मार्केट रिट्रेस करने आएगा। तो कई लोग ऐसे भी होंगे कि ₹50 पे खरीदा होगा, तो मार्केट फिर क्या हो गया, फिर मार्केट ₹50 से उसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस ₹20 आ गया। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि एकदम से डंपिंग पंपिंग मार्केट के अंदर नहा रहे, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे एआरके के अंदर कि सो डेट हर कोई पैसा बना सके, तो इसलिए आरबीएस मॉडल है जो प्राइस को एकदम से ऊपर सूट भी नहीं होने देगा और एकदम से डंप भी नहीं होने देगा। तो ये काम करता है आपका आरबीएस। आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइज ही वॉलेट से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, जितने भी आप स्क्रीन पे वॉलेट देख रहे हैं, किसी भी वॉलेट से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अपना जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट लगती है वो लगती है $1, ₹100। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पिछले 15-20 मिनट से बोल रहा हूँ, तो ₹100 तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं जो पर्सन फर्स्ट टाइम आए। ठीक है, ₹100 से तो आपको देखना चाहिए कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, एक बार देखी जाए। बट यस, अगर आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, एआर के डिफाई के इस मॉड्यूल से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 से होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट एज अ बीइंग अ इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो आप $1 से भी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम, सेल्फ इन्वेस्ट, डायरेक्ट बोनस, रैंक रिवॉर्ड, गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, बॉन्ड परचेज एंड टोकन स्टेकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका बॉन्ड परचेज के थ्रू, टोकन स्टेकिंग के थ्रू आप यहाँ पे करना क्या होता है दोस्तों, आप थोड़ा सा गेम को समझिएगा। मैंने आपको बोला $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब चीजें समझिएगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने वॉलेट डाउनलोड किया, वॉलेट के अंदर आपने अपना फंड एड्स किया, फंड ऐड करने के बाद आप एआरके का टोकन यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड परचेज जो होता है इसमें आपको डायरेक्टली आप बॉन्ड परचेज कर सकते हो, बट ये कभी कभी ओपन होते हैं। हम लोग बात करेंगे टोकन स्टेकिंग की। ठीक है, बिकॉज बॉन्ड परचेज क्या होता है, कभी कॉइन का रेट अगर थोड़ा डाउन आ रखा है तो वहां पे बॉन्ड परचेज ओपन हो जाते हैं, सो डेट वहां पे स्टेबिलिटी मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड परचेज करें। अब बॉन्ड परचेज का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको अप टू मतलब 3% से लेकर 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है प्राइस के अंदर। ठीक है, बट ये बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं। टोकन स्टेकिंग आपकी 24 आवर्स अवेलेबल होती है। सो बेसिकली टोकन स्टेकिंग क्या है, 180 डेज, 360 डेज, 540 डेज, 720 डेज, क्या है, किस तरीके से, थोड़ा सा वो समझते हैं। टोकन स्टेकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, आपके वॉलेट में आपने फंड ऐड किया और आपने एआर के टोकन यहाँ पे बाय किए, स्वैप किए, और आपने उसी टोकन को स्टेक कर दिया। बेसिकली स्टेक क्या है, स्टेक जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक बाय किया आपने, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, तो वो पर्टिकुलर जो कंपनी होती है वो आपको डिविडेंड देती है, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स देती है उसके उसमें, कि यार आप कंपनी के एक अच्छे कस्टमर बने रहे, आप कंपनी के ट्रस्टेबल कस्टमर बने रहे, इतने टाइम से आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। वही चीज क्रिप्टो के अंदर हम उसको, जो वर्ड होता है बेसिकली वो स्टेकिंग होता है। ठीक है,
सो बेसिकली यहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं, आप 24 आवर्स की भी स्टेकिंग कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए आपको ट्राई करना है, आप एंटर कर सकते हो, 24 घंटे बाद आप एग्जिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पे जो आपको आरओआई मिलती है 0.2% से लेकर 0.6% के बीच में मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे जितना ज्यादा आप कंपनी के कस्टमर बनते हैं, मतलब जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप बनेंगे, तो डेफिनेटली कंपनी आपको उतना ज्यादा एआर के वहां पे आपको उतना ज्यादा मिलेगा। किस तरीके से 180 डेज के लिए स्टेकिंग करते हैं, 0.24% से लेकर 0.9% यहाँ पे आपको डेली का आरओआई मिलता है। 360 डेज के लिए बनते हैं 0.25 से 1% का आरओआई मिलता है। 540 डेज से 0.26 से लेकर 1% का। 720 डेज 0.27 से लेकर 1% का। सो बेसिकली मैं आपको, अगर आप मेरा रिकमेंडेशन ले तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 540 डेज, 720 डेज। बिकॉज जो यहाँ पे आरओआई है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 720 डेज का, अगर मैं आपको बताऊं तो 0.27 से 1% यहाँ पे। बट अगर आप करंटली, बिकॉज एपीआई चेंज होती रहती है, करंटली जो इसका आरओआई है ये आपका 1.5% तक डेली का आ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका कंपाउंडिंग देखोगे टिल 1 मंथ तक, आप इसका कंपाउंडिंग देखोगे 720 का, तो ये ऑलमोस्ट अराउंड आपको 35% से लेकर 45% तक का यहाँ पे आरओआई दे रहा है। मीन्स आपने आज 10 AR के स्ट्राइक किए तो आपके 2 से ढाई महीने के अंदर वो 20 AR के हो सकते हैं। सो दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आप एग्जाम्पल, आज आपने 1 AR के स्टेक किया 180 डेज के लिए, आपके वो एआर के हो जाएंगे। एपीआई अगर आप देखेंगे इसको तो 180 डेज में आपके 2.93, मतलब आपके 3 गुना के आसपास, 3x आपके एआर के हो गए। 540 डेज में अगर आपने किया तो आपका जो एक एआर के वो यहाँ पे हो जाएगा 74, मतलब 74 टाइम्स। और अगर आपने 1 AR के स्टेक किया 720 डेज के लिए, तो आप सोचिए जो आपका यहाँ पे इनकम है, आपका जो एआर के वो 642 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों, और डेफिनेटली कंपाउंडिंग की बहुत ज्यादा पावर है, तो यहाँ पे आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इनकम है यहाँ पे डायरेक्ट बोनस, आरओआई ने आरओआई। आरओआई ऑन आरओआई क्या है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट $100 प्लस है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप 1 2 3 5 डॉलर, $10, $20, $50 भी इन्वेस्ट करते हैं तो अभी तक का सेशन आपके लिए था। अब जो सेशन है वो $100 प्लस वालों के लिए जो इस बिजनेस मॉड्यूल के अंदर काम करना चाहते हैं। सो बेसिकली बिजनेस मॉड्यूल क्या है, तो यहाँ पे आप बिजनेस मॉड्यूल को समझते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो $100 है आपने कंपनी को नहीं देने, आपने स्टेक किया उसका बेनिफिट भी आप ही ले रहे हो। बट यस, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई एज आप एफिलिएट पार्टनर कंपनी के साथ काम करने की। दोस्तों डायरेक्ट बोनस, डायरेक्ट बोनस की बात की जाए, आरओआई एंड आरओआई। आरओआई ऑन आरओआई क्या है बेसिकली, सपोज आपके एफिलिएट लिंक से कोई भी पर्सन स्टेकिंग करेगा, तो लेट सपोज उस पर्सन ने यहाँ पे $5,000 का स्टेकिंग किया, 1% उसको डेली का आ रहा है तो $50 आया। आपके एफिलिएट लिंक से किया तो यहाँ पे उसको आपको $5 मिलेगा, मतलब कि उसकी आरओआई का जो भी उसको इनकम आ रहा है डेली का, उसका 10% आपको आएगा। नेक्स्ट, अगर आपके एफिलिएट लिंक से लेट सपोज किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसको $100 डेली का आ रहा है तो $10 आपको भी आएगा। सो दोस्तों $10 डेली का आना मीन्स महीने का $300, और $300 मतलब ऑलमोस्ट 30,000 रुपए। सो इट्स अ वेरी बिग इनकम, एंड जस्ट 2 लोगों में अगर आप देखेंगे तो 45,000 मंथली आप कमा सकते हैं, सिर्फ 2 लोगों का एफिलिएट करके, अगर वो इस अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पे रैंक रिवॉर्ड इनकम। रैंक रिवॉर्ड इनकम क्या है दोस्तों, जिस दिन भी आपका बिजनेस, स्मॉल बिजनेस $5,000 का होता है, आप S1 बनते हैं, S1 बनते ही साथ आपको $3 से लेकर $10 डेली का आना स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन भी आपका $20,000 स्मॉल बिजनेस होता है एक साइड से, सो दोस्तों वहां पे आपको $20 to $40 डेली का आना स्टार्ट होता है, आप बनते हैं S2। कैसे S2 बनते हैं, एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पे। लेट सपोज आपने 3 लोगों को रेफर किया, एंड 3 लोगों के नीचे जो बिजनेस हुआ, फर्स्ट पीपल 10,500, सेकेंड टीम में 10,000, नेक्स्ट टीम में 10,000, तो आपका 10,500 वाला बिग बिजनेस काउंट किया जाएगा, और रेस्ट 10,000 10,000 आपका स्मॉल बिजनेस काउंट किया जाएगा, तो 20,000 हो गया। और मैंने आपको बोला S2 में 20,000 में आप यहाँ पे S2 बन जाते, तो आप यहाँ पे S2 बन जाएंगे। और सिर्फ S2 ऐसे नहीं बन सकते, S2 आप दूसरी कंडीशन आप देखिए, इस एग्जाम्पल से भी आप S2 बन सकते हैं। लेट सपोज आपने 6 लोगों को, आपके एफिलिएट लिंक से 6 लोगों ने डायरेक्टली ज्वाइन किया, एंड
पहला जो पर्सन था उसने $4100 का बिजनेस किया या इन्वेस्ट किया, और रेस्ट जो 5 लोग थे उन्होंने $4000 का बिजनेस किया, तो आपका जो 4100 वाला होगा वो बिग बिजनेस काउंट होगा, और नेक्स्ट जो आपके पांच, आपका जो टीम है जो नेक्स्ट 5 डायरेक्ट हैं, वो आपका स्मॉल बिजनेस काउंट होगा। तो अगेन आप देखते हैं 20,000 होता है, तो भी आप यहाँ पे S2 बन जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से 50,000 पे आपका यहाँ पे S3 होता है, जहाँ पे आपको 75 से लेकर $150 आपको डेली का आता है। एंड आज इंडिया के अंदर ARK के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्तों S3 रैंक पे है। $150,000 में यहाँ पे S4 बनता है। S4 बनते ही साथ 300 से लेकर $600 डेली का आना स्टार्ट होता है। दोस्तों दिस इज वेरी ह्यूज इनकम। 300 से $600 एवरेज अगर हम लोग लेके चले, $500 तो $50,000 डेली का आप अर्न करते हैं S4 में। S5 के अंदर $1,000 से $2,000 के बीच में, मतलब 1 से 2 लाख रुपए आपको डेली का आता है। और यहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी, जो आज S5 है और वो ये वाली इनकम एंजॉय कर रहे हैं। सो दोस्तों ऐसा नहीं है जो मैं रैंक आपको बता रहा हूँ, ये रैंक जस्ट ऑन स्क्रीन आपको दिख रही है। इस रैंक को लोग अचीव भी कर चुके हैं सिर्फ इतने कम टाइम पे, और डेफिनेटली वो आज इस इनकम को, वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल वो एंजॉय भी कर रहे हैं ARK के थ्रू। दोस्तों इसी तरीके से हमारी अपलाइन में, इंटरनेशनल अपलाइन में कुछ लोग आते हैं जो S9 में भी हैं, ठीक है। वो आज S9 है, तो S9 के अंदर आपको 67 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ 35 लाख रुपीज डेली का आता है। और जो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अपलाइन है वो आज S9 रैंक पे। तो दोस्तों ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अगर हम चाहे तो हम लोग भी हिट कर सकते हैं। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, अगर आपने अच्छी तरीके से काम कर दिया और अगले 6 महीने, 1 साल के अंदर भी अगर आपने यहाँ पे S5 रैंक अचीव कर दी, तो दोस्तों 1 लाख रुपए डेली, महीने का 30 लाख रुपए, साल का 3.5 करोड़ रुपए पैकेज होगा आपका, अगर आपने 1 साल अच्छे से मेहनत कर दी। अब डिपेंड करता है आप कितने स्मार्टली वो काम करते हो, आप कितने अच्छी लीडरशिप के अंडर में काम करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट यस, अगर आप स्मार्ट वे में काम करते हैं तो ऐसा नहीं 1 साल, हो सकता है आप 6 महीने में भी इसको अचीव कर सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड। सो दोस्तों सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड बेसिकली क्या है कि अगर सपोज आप S1 है और आपकी टीम में कोई S1 बन जाता है, तो जो भी उसका इनकम का डिफरेंस होता है, बेसिकली 10%, उसकी इनकम का 10% यहाँ पे आपको आता है। सपोज आपकी टीम में एक और पर्सन S1 बन जाता है, तो जो भी उसको इनकम आता है उसका भी 10% आपको आता है। और अगर एक और S1 बन जाता है तो आपको अपना रैंक को अपग्रेड करना होता है, बिकॉज फिर आपको इनकम नहीं आता है। दोस्तों गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड बेसिकली हर 12 घंटे में मिलता है। कौन इस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है? बेसिकली जो भी S1 अचीवर है या उससे ऊपर है वो एलिजिबल है। 5 से 10% डेली जो टोकन यर्ल्ड होते हैं, इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या है आप समझिएगा। इसमें क्या है, आपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, पहली चीज वो, आपका नया बिजनेस 12 आवर में 12 घंटे में कितना बिजनेस आया, टोटल अभी तक का कितना बिजनेस है, और उस दिन कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए। एग्जाम्पल, आपने $10,000 से इन्वेस्ट किया, $20,000 का नया बिजनेस आया, $1 लाख का टोटल बिजनेस था, 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो $1,000 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट आएगा हर 12 घंटे में। विड्रॉल का प्रोसेस बात करिए, अभी तक हम लोगों ने इनकम की, प्रॉफिट की, ROI की, अब लोग विड्रॉल का भी प्रोसेस देख लेते हैं। विड्रॉल का प्रोसेस, आप चाहे तो डेली की जो आपको इनकम आ रही है आप डेली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। बट यस, अगर आप डेली विड्रॉ करेंगे, मार्केट में जो डिमांड है वो कम होगी, बिकॉज आप सप्लाई कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो, और सेलिंग किसी भी मार्केट में जब ज्यादा होती है तो उसका प्राइस डाउन आता है। तो कंपनी ने यहाँ पे इस इकोसिस्टम को इस तरीके से सेटअप किया हुआ है, अगर आप डेली विड्रॉल करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली विड्रॉल करो, 20% की बर्निंग होगी, मतलब 20% का आपको टैक्स लगेगा, और वो टैक्स कोई कंपनी नहीं ले रही, उतने टोकन्स मार्केट से खत्म हो जाते हैं, सो डेट मार्केट जो टोकन का प्राइस है एकदम से मार्केट में डंप ना करे। अगर आप 10 दिन बाद विड्रॉ करते हो तो 15% आपका कटेगा, आप 20 दिन बाद करोगे 10%, 30 दिन बाद करते हो सिर्फ 5% का टैक्स लगेगा, और आप बोलते हो मेरे को टैक्स देना ही नहीं है, तो 60 डेज में आपका किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं, जो भी आपका प्रॉफिट आया है पूरा का पूरा आपको मिलता है। दोस्तों आप जितना भी इन्वेस्ट करते हो, वर्किंग इनकम आप 5x तक ले सकते हो, ROI आपको उस पर आती रहती है। बट यस, जैसे आपका 5x होता है तो आपको अपनी आइडिया अगेन अपग्रेड करनी है, और ये एक विन विन सिचुएशन है, बिकॉज आपने 5 गुना पैसा बना लिया है। प्रिंसिपल में कोई कंडीशन नहीं है, जो भी आपका प्रिंसिपल है उसमें किसी भी तरीके का 1 रुपए भी आपका कट नहीं होता, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, प्रिंसिपल आपका एज इट इज आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ARK के बारे में रिसर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे m.iv.ai करके, यहाँ पे आप ARK के बारे में
देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ARK लिखा हुआ है टोटल लिक्विडिटी के नीचे, और ये लॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिख तो आपको सिर्फ एक छोटा सा सर्किल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बोलते हैं कि हमारी तो लिक्विडिटी लॉक है, बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके देखना होता है, चेक करना होता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को कर सकते हैं इन वेबसाइट्स में, सिर्फ ARK नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट को m.avi.ai करके आप जितने भी AI के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो। ये जो सर्किल है ना, इसका मतलब होता है जो लिक्विडिटी है ना, वो 100% लॉक है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं हमारी लिक्विडिटी 100% लॉक है, यहाँ पे सर्किल नहीं होता, इसका मतलब 100% नहीं है लॉक, कुछ परसेंट होगी, बट सारी नहीं है। और इसको लॉक होना बहुत जरूरी है, सो दैट प्राइस डंप ना करे, कोई एकदम बेच के निकल ना जाए। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखना। नेक्स्ट, certic.com दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑडिट प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी ऑडिट प्लेटफॉर्म है बेसिकली सर्टिक। एंड जितनी भी वर्ल्ड की टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आज सर्टिक सर्टिफाइड होती है, और एक बहुत बड़ा ब्रांड है सर्टिक की, सर्टिक ने सर्टिफाई कर रखा है। ठीक है। ARK डिवाइस सर्टिक से ऑलरेडी सर्टिफाइड है, AA की रेटिंग है, 88 स्कोर आप देख रहे होंगे आउट ऑफ 100, और इस टाइम पे आई थिंक मोर देन 90% चल रहा है। तो अगर सर्टिक ने सर्टिफाई किया है तो डेफिनेटली आपको हमको जितना नॉलेज है ले सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं, बट इसने ऑलरेडी, सर्टिक ने इसको सर्टिफाइड करा हुआ है। मीटिंग एंड सेमिनार्स, अलग अलग कंट्रीज के अंदर मीटिंग्स होती रहती है दोस्तों। जैसे आप S2 रैंक अचीव करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे S3 रैंक अचीव करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग लेने की। ट्रेनर्स के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रेनर के थ्रू आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीजें बताई जाती है। और दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई होप कि मैं आपको चीजें समझा पाया हूँ। आज का प्रेजेंटेशन यहीं तक ही था। एंड अगेन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, गौरव जी को, गौरव जी आप मीटिंग को टेक ओवर करिएगा, और